जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के कौन नई क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इनमें से 5 या 10 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? ऑप्शन दिया है 1526, 1500, 1510, इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर सन 1510 में कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सन 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह थे WC बनर्जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, बहुसभा की स्थापना किस शहर में हुई थी? बहुसभा की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन दिया है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो बहुसभा की स्थापना हुई थी कलकत्ता शहर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, पंडिता रमाबाई किस भाषा की विदुषी थी? पंडिता रमाबाई किस भाषा की विदुषी थी? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो वह संस्कृत भाषा की विदुषी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, बहु समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बहु समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन दिया है बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बहु समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, नव भारत ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नव भारत ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नव भारत ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और बहु समाज की स्थापना किसने की? कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और बहु समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1867, 1857, 1885, उनमें से कोई नहीं। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, भारत कब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था? भारत कब ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष क्राउन में आ गया था? ऑप्शन दिया है 1858, 1857, 1862, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सन 1858 में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, मेघदूत काव्य किसने लिखा था? मेघदूत काव्य किसने लिखा था? ऑप्शन है बाणभट्ट, भास, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत काव्य कालिदास ने लिखे थे, कालिदास लिखे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है क्वीन कंपनी, जॉन कंपनी, ट्रेड कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया को एक और नाम से जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन है 1600 से 1612 के बीच में, 1700 से 1710 के बीच में, 1650 से लेके 1666 के बीच में। आइए इनमें से कोई नहीं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1600 1612 के बीच में
स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, सूरत, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो अपना पहला जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो सूरत में किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब मिली थी? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1961, इनमें से कोई नहीं। तो जब गोवा को पुर्तगाल की स्वतंत्रता मिली थी सन 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सामान्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सामान्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सामान्य तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, आयरन, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 44.6%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी प्लूटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है यूरेनस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज की थी सर विलियम हर्शल ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे अपग्रह नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे अपग्रह नहीं माना जाता है? ऑप्शन है प्लूटो, मंगल, नेपच्यून, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सौरमंडल में अभी 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, इसे प्लूटो को अपग्रह नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर सवाल है, प्लूटो की खोज किसने की? प्लूटो की खोज किसने की? तो प्लूटो की खोज की थी कालाइड टॉम्बा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है और उस पर सबसे धारिया है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो बृहस्पति ग्रह घनत्व सबसे अधिक है और इस पर धारिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, विशालकाय ग्रेट स्पॉट ग्रह से संबंधित है? विशालकाय ग्रेट स्पॉट ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, इनमें से कोई नहीं। तो बृहस्पति संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी गुरुत्वाकर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।